के बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके बारे में आज कुछ भी कहा जाए तो बहुत ही कम है। आज उनके कारण हजारों हजार की संख्या में लोग हैं जो अपने जिंदगी को बेहतर बना पा रहे हैं। मैं ऐसे शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा। बुलाने से पहले आप लोग एक बार खड़े होके एक जोरदार ताली स्वागत करें। सो प्लीज कम ऑन आप लोग इधर आइए। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए सबके लिए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए सबके लिए, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। आप लोग बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे या बहुत अच्छे? मैं सेल्फ राजपाल यादव फ्रॉम दरभंगा, क्वालिफिकेशन एमएससी प्लस एमबीए। दोस्तों, आज आप जिस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आए हैं, आज से 5 साल पहले मुझे भी जानकारी मिला था पटना में, जहां पे हजारों लोगों के बीच में जानने का मौका मिला। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको अपने ही शहर में समस्तीपुर में जानकारी मिल रहा है। लाखों लोग इस प्रोजेक्ट के कारण अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, जॉब होल्डर हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो। टोटली जानकारी के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। क्या सभी के पास टाइम है? बी हियर फिजिकली एंड मेंटली। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, शरीर से भी और दिमाग से बैठना है। ऐसा नहीं कि बैठे यहाँ और ध्यान कहीं और। ऐसे में क्या आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बी कोऑपरेटिव। अगर आपसे कुछ पूछा जाए, अगर आप जानते होंगे तो कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का, नहीं तो पता चलेगा दीवारों से बात कर रहे हैं। काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। जिनके पास मोबाइल फोन है स्विच ऑफ कर लेंगे, बीच में कॉल आएगा तो डिस्टर्ब हो सकता है। और हम लोग मुकेश अंबानी तो है नहीं कि 1 घंटा मोबाइल ऑफ हो गया तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा। ये प्रोग्राम हो सकता है फर्स्ट टाइम यहाँ पहले बार आए होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा, क्या है नहीं है। जैसे जैसे प्रोग्राम एंड होगा आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है जो आप नहीं समझ पाए हैं तो आप लास्ट में मेरे से पर्सनली मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। डोंट कंपेयर एनी अदर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर 4 टांग का जानवर गधा नहीं होता, हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। तो तैयार है सभी लोग? कितने लोग हैं जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते रात रात? ग्रेजुएशन पास कितने लोग? 12th पास, 10th पास? अक्सर लोग 10th पास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई करने का क्या रीजन होता है? आज के डेट में कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता हो। तो पढ़ाई क्यों करते हैं लोग, बताएंगे? आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? तो आप बताएंगे पढ़ाई क्यों करते हैं? आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, पढ़ाई क्यों करते हैं? खुद का कैरियर बनाना। तो बताइए, कैरियर एक इंसान का कब बनता है? कैरियर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कैरियर बनाने के लिए एक इंसान के पास होने चाहिए सबसे फर्स्ट गुड एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एक इंसान अगर कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी डिग्री ले ले, अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो उस डिग्री का क्या वैल्यू है? अभी मान लेते हैं एक इंसान को समस्तीपुर से पटना जाना, पॉकेट में 1 रुपया नहीं। ड्राइवर को बोलेंगे ड्राइवर साहब हम पढ़ने में बहुत तेज है, पूरे समस्तीपुर में सबसे ज्यादा नंबर मेरा ही था, आपको फ्री में ले चलना होगा। क्या ले जाएंगे? क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि पैसा नहीं। वैसे भी आप लोग एक कहावत सुने होंगे, गांव घर में कहा जाता है कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा। एक इंसान कितना भी पढ़ाई कर ले, डिग्री ले ले, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं। कहा जाता है पैसा है तो हाउ आर यू, पैसा नहीं है तो हु आर यू। लोग हाल तभी पूछते हैं जब हाल ठीक रहता है। तो एजुकेशन के साथ साथ होनी चाहिए गुड इनकम। इसके साथ साथ होनी चाहिए गुड हेल्थ। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। एक इंसान का हेल्थ अच्छा रहेगा तभी वो अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे, कोई वर्क कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज होना बहुत जरूरत है। जिस इंसान के पास ये तीनों चीज आ जाता है उसके पास आ जाता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशियां, मतलब उसका परिवार हमेशा
खुश होता है। आज के डेट में हर इंसान चाहते हैं कि मेरा फैमिली हमेशा खुश रहे, मेरा हेल्थ अच्छा हो, मेरे पास एजुकेशन अच्छा हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा गाड़ी हो, अच्छा जिंदगी हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, हर कोई चाहता है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि सबका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। हमारे समाज में 4 तरह के लोग होते हैं, ए बी सी डी। एक ऐसे इंसान है जिसके पास नो टाइम नो मनी। एक ऐसे इंसान होते हैं हमारे समाज में जिसके पास न समय है न पैसा है। इसमें आता है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास मतलब क्या होता है कि जो लोग 5,000 10,000 कमाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिहार से बाहर जाते हैं पैसा कमाने, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता। तो लोग बाहर जाके कितना कमाते हैं, 10,000 15,000 20,000। तो न उनके खुद के लिए टाइम होता है, न फैमिली के लिए टाइम होता है, न उनके पास पैसा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिंदगी काटते हैं। अब बताइए, जिंदगी काटने के लिए मिला है, जीने के लिए मिला? तो जिंदगी जीने के लिए बहुत पैसा चाहिए। 5,000 10,000 20,000 से कुछ होने वाला नहीं है। आज के डेट में क्या है कि महंगाई इतना बढ़ रहा है। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन का कहना है कि 1945 में एक इंसान को फैमिली चलाने के लिए 10 रुपये का जरूरत होता था। लोग 10 रुपया कमाते थे तो पूरा घर अच्छे से चला लेते थे। लेकिन महंगाई बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1965 में ये बढ़ गया 100 रुपया। धीरे धीरे और महंगाई बढ़ते गया, 1985 में हो गया 1,000 रुपया। जो 10 रुपया का वैल्यू था 1945 में, वो 1985 में हो गया 1,000 रुपया। फिर महंगाई बढ़ते गया, यही महंगाई हो गया 2005 में 10,000। आने वाले समय में 2025 के बाद इसके अनुसार जैसे अभी महंगाई बढ़ रहा है, इसके अनुसार एक इंसान को अच्छा से अगर फैमिली चलाना है तो कितना चाहिए महीने का इनकम? 1 लाख रुपया हर महीना। तो ऐसा कोई काम आप लोग के नजर में आ रहा है जहां पे 2 से 3 साल के अंदर लाख रुपया महीना में पहुंचेंगे? जो हमारे पिताजी काम किए, जो हमारे दादाजी किए, अगर उसी रास्ते पे अगर चलेंगे तो वही मिलेगा जो उनको मिला। तो कुछ तो अलग करना होगा। बी हो गया, एक ऐसे इंसान है जिसके पास लॉट ऑफ टाइम नो मनी। एक ऐसे इंसान है जिनके पास समय बहुत है, पैसा नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपके घर के अगल बगल में होंगे, आपके गांव में होंगे, जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं करते। टाइम ही टाइम उनके पास, भर दिन फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। टाइम का कमी नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। इसमें आता है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार इंसान जो डिग्री लेके कुछ नहीं करते। वैसे भी आप लोग एक कहावत सुने हो, गांव में कहा जाता है ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो ऐसे लोग होते हैं जो डिग्री लेके घर पे बैठे हैं, उसका घर में कोई वैल्यू नहीं है, ना गांव में वैल्यू होता है। सी हो गया, एक ऐसे इंसान है जिसके पास लॉट ऑफ मनी नो टाइम। एक ऐसे इंसान है जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं। इसमें आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। इनके पास क्या है, पैसा बहुत होता है लेकिन टाइम नहीं होता। एक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, लेकिन डॉक्टर को बोलेंगे चलिए डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा मूवी आया पठान, या अभी शाहरुख खान का मूवी आया जवान, चलते हैं देखने के लिए। डॉक्टर क्या बोलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर जिस समय पेशेंट देख रहा है उस समय उनका वाइफ फोन करेगी बहुत अच्छा मूवी आया पठान, चलते हैं देखने के लिए। डॉक्टर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, ड्राइवर को फोन कर देते उनके साथ चले जाओ। पैसा कितना भी कमाएंगे, एंजॉय ड्राइवर के साथ ही करना है। तो पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरत है। तो पैसा हर कोई कमाता है लेकिन हर कोई एंजॉय नहीं कर पाता। डी हो गया, एक ऐसे इंसान है जिसके पास लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। एक ऐसे इंसान है जिसके पास कोई भी चीज का कमी नहीं, पैसा भी बहुत है, समय भी बहुत है। इसमें आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे हो गया टाटा, बिरला, अंबानी। ये लोग के पास क्या है, पैसा भी बहुत है, समय भी बहुत है। तो ये लोग जो काम करते हैं तो इसका काम करने का कुछ तो तरीका होगा, वो हम लोग की तरह काम नहीं करते होंगे। तो आज के डेट में पूरे दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उसका एक ही फॉर्मूला अमीर बनने का। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी उसी फॉर्मूले पे काम करना होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट और अदर पीपल एफर्ट। पूरे दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वो काम करते कम है, करवाते ज्यादा है। ये लोग क्या करते हैं, दूसरे का टाइम, दूसरे का टैलेंट, दूसरे का एफर्ट। आज देखेंगे सबसे ज्यादा मेहनत गरीब आदमी करते हैं, लेबर, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, लेकिन वो अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो खुद का टाइम, खुद का टैलेंट, खुद का एफर्ट यूज करते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, दूसरे का टाइम, दूसरे का टैलेंट, दूसरे का एफर्ट,
आज देखेंगे मार्केट में जितने भी बड़े से बड़े स्कूल है, चाहे होली मिशन हो, डीएवी हो, डीपीएस हो या पधार इंटरनेशनल हो, आप जाके पता कर लीजिए स्कूल का मालिक कभी स्कूल में नहीं होता है, फिर भी उसका इनकम करोड़ों में होता है। जितने भी बड़े से बड़े मॉल होता है, मॉल का मालिक कभी मॉल में नहीं होता, फिर भी उसका इनकम करोड़ों में होता है। जितने भी बड़े से बड़े ठेकेदार होता है, ठेकेदार काम करते नहीं, लेबर काम करते हैं और काम मुंशी करवाते हैं, लेकिन अमीर कौन बनते हैं? ठेकेदार। तो काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर अमीर बनना है तो काम करवाना होगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। आज के डेट में पूरी दुनिया में जितने भी फेमस इंसान हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, उनके पास ज्यादा डिग्री नहीं होता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में बिल गेट्स। बिल गेट्स कभी जिंदगी में कॉलेज नहीं गए, फिर भी पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल, विराट कोहली मात्र इंटर पास है, पूरी दुनिया में नाम है। तो डिग्री जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। आज अगर आप लोग, इसीलिए बोला जाता है कि गुणवंत मत बनो, बनो धनवंत, क्योंकि धनवंत क्या करता है? गुणवंत। अगर आपके पास पैसा है तो पढ़े लिखे को, डिग्री वाले को पैसा पे खरीद सकते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप कौन सा कैटेगरी में जाना चाहेंगे, ए बी सी या डी, तो हर इंसान कौन सा चूज करेगा? डी। हर इंसान चाहेगा डी में जाना, लेकिन इसमें जाने के लिए करोड़ों रुपया होना चाहिए। क्या सबके पास करोड़ों रुपया है? तो नहीं जा सकते हैं। पर टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं जो पूरे इंडिया में धमाल मचाया हुआ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद हर तरह के लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर सकते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ाई छोड़ दिए, सबके लिए ऑप्शन है। हमारे जो संस्था है जिसका नाम है एस्ट्रो विजन इंडिया, ये जो संस्था है जिसका नाम है एस्ट्रो विजन इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड संस्था है। इसका हेड ऑफिस हो गया न्यू दिल्ली। हेड ऑफिस हो गया न्यू दिल्ली। इसका ब्रांच ऑफिस हो गया नॉर्थ बिहार का समस्तीपुर। ये जो संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 052-439, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड किया गया। और इस संस्था में लोग घर बैठे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहेंगे कर सकते हैं। ये संस्था का सबसे पहला मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बेहतर जिंदगी। इसका मिशन है 100% लोगों को कंप्यूटर सिखाना, 100% लोगों को कंप्यूटर सिखाना। दूसरा इसका मिशन है 100% लोगों को हेल्थ इंप्रूव करना। तीसरा इसका मिशन है 100% लोगों को इनकम प्रोवाइड करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। अभी क्या इंडिया का हर कोई दो चीजों से परेशान है, बेरोजगारी और बीमारी। अच्छे डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं मिल पाता है तो लोग बेरोजगारी से परेशान है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद लोग डॉक्टर के पास खर्च कर देते, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होता। तो ये तीनों चीज को लेके हमारी संस्था वर्क करते। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पे। आज के डेट में क्या है कि पढ़ाई तो हर कोई करते हैं, क्या हर इंसान को जॉब मिलता है? नहीं मिलता है। तो एक इंसान एजुकेशन दो तरह से लेते हैं, एक होता है जनरल एजुकेशन, एक होता है टेक्निकल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में हो गया 10th +2 ग्रेजुएशन। पहले क्या होता था कि लोग मैट्रिक इंटर करते थे तो आसानी से जॉब मिल जाता था। आज ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद भी लोग घर पे बैठे हैं। तो अब क्या टेक्निकल जमाना आ गया। टेक्निकल नॉलेज में जैसे लोग बीटेक, एमटेक, आईआईटी, एमसीए, बीसीए, बहुत सारा हायर एजुकेशन लेते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए भी हायर अमाउंट चाहिए जो सबके पास होता नहीं। लेकिन आज के डेट में टेक्निकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा डिमांड है कंप्यूटर का। कहा जाता है कंप्यूटर पे है कमांड तो दुनिया में है डिमांड। एक इंसान कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज नहीं है तो अच्छे जॉब नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाइए, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, हॉस्पिटल में, कपड़ा दुकान, दवा दुकान, मोबाइल दुकान, कहीं भी हर जगह पे कंप्यूटर का डिमांड है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो कंप्यूटर सीखे हुए? तो हाथ उठाएंगे जो कंप्यूटर सीखे हुए हैं, जो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। कोई नहीं है। अभी एक सर्वे हुआ है, नेस्कॉम जो आईटी सेक्टर में सर्वे करती है, जहां पे बताया गया है पूरे इंडिया में मात्र 11% लोग कंप्यूटर जानते हैं, जिसको रखा गया सीएलसी कंप्यूटर लिटरेट क्लास, और 89% लोग कंप्यूटर नहीं जानते, जिसको रखा गया सीबीसी कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। तो सबसे पहले एक इंसान कंप्यूटर सीखेंगे तो क्यों सीखेंगे? बेनिफिट पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर सीखने से क्या बेनिफिट है? अगर एक इंसान कंप्यूटर सीख लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट कर सकते हैं? सबसे पहले कोई भी
अच्छा जॉब करना हो तो उसके लिए कंप्यूटर, कोई अच्छा बिजनेस करना हो इसके लिए कंप्यूटर, उसके अलावा टाइम सेविंग, समय का बचत, घंटों का काम मिनटों में। पहले हमारे दादाजी लोग बोलते थे कि फोटो बनाने जाते थे तो 15-15 दिन लगता था, एक एक महीना लगता था, लेकिन अब 2 मिनट भी नहीं लगता, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। तो समय का बचत हो गया। उसके अलावा क्या है, मनी सेविंग, पैसे की बचत। आज से 2-3 साल पहले जिस ऑफिस में 10 स्टाफ होता था उसी ऑफिस में आ जाइएगा तो 5 से 6 स्टाफ होता है। बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ होता था पहले स्टेट बैंक में, अभी जाके देखिए सबसे कम भीड़ होता है उसमें। पासबुक प्रिंट करना है मशीन में डाल दीजिए, हो गया। पैसा जमा करने सीडीएम मशीन में डाल दीजिए। तो समय बदल रहा है तो इंसान को भी बदलना होगा। अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। कहा जाता है चेंजिंग प्रकृति का नियम होता है। एक समय था जब नोकिया कंपनी पूरे दुनिया में राज करती थी, इतना उसका मजबूत फोन होता था कि 4 मंजिल से गिरने के बाद नहीं फूटता था, ट्रैक्टर चढ़ जाता था, नोकिया का मोबाइल नहीं फूटता था। लेकिन आज मार्केट से खत्म क्यों हो गया? क्योंकि वो समय के साथ नहीं बदला। जब स्क्रीन टच का मोबाइल आया तो बोला हम बटन वाला ही देंगे, 1700 में बटन वाला देता था, सिंगल सिम। कार्बन कंपनी आ गया 1400 में दे दिया K9, ऑडियो वीडियो MP3 MP4 सारा चीज। तो लोग धीरे धीरे नोकिया पर से आ गया माइक्रोमैक्स के कार्बन पे, फिर धीरे धीरे एंड्रॉइड का जमाना आया तो माइक्रोमैक्स अपने आप को अपडेट नहीं किया, कार्बन अपडेट नहीं किया, तो बीच में आ गया ओप्पो, वीवो, रियलमी, फेमस हो गया। तो समय के साथ बदलना होता है, पुराने वर्जन का कोई वैल्यू नहीं होता है। पहले लोग ताकत से लड़ते थे, अब ताकत से लड़ते हैं। तो आने वाले समय में 2023 के बाद पूरे दुनिया में 65% लोगों का नौकरी खत्म होने वाला है, जॉब लोगों को खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रहा है। पहले लेबर काम करते थे, आज लेबर को बर्बाद कौन किया? जेसीबी, हजारों लेबर का काम अकेला जेसीबी कर देते हैं। पहले लोग रिक्शा चला के अपना घर चलाते थे, आज रिक्शा वाले को, ऑटो वाले जो होते हैं, ई रिक्शा वाले, वो बर्बाद कर दी। लोग रिक्शा पे बैठना नहीं चाहते। तो आने वाले समय में सारा चीज चेंज हो रहा है। अभी क्या है ना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन अमेरिका में रोबोट कर रहे हैं। अब बड़े बड़े सिविल सर्जन का काम रोबोट से हो जाता है। ड्राइवरलेस गाड़ी हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, बिना ड्राइवर का गाड़ी चलेगा, तो ड्राइवर का जॉब खतरा में। और ड्राइवरलेस गाड़ी होने के बाद 90% एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज है, तो हम लोग को भी बदलना होगा। तो समय का बचत है, पैसे का बचत है। इसके अलावा जनरेशन को सरवाइव करने के लिए, जनरेशन में जीने के लिए भी कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरत है। सोचिए हमारे दादाजी लोग तो कंप्यूटर नहीं जानते। अगर दादाजी से पूछेंगे दादाजी दादाजी माउस, समझ में आएगा? माउस मतलब चूहा भी होता है। सेम अगर हम लोग भी कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, पूछेंगे पापा जी एक्सेल तो क्या सोचेंगे? सर एक्सेल बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेल क्या है? कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। तो जनरेशन में जीने के लिए भी कंप्यूटर चाहिए। A to Z काम कंप्यूटर से हो गया। आज से 10 साल पहले मोबाइल किसी किसी पॉकेट में होता था, आज हर पॉकेट मोबाइल है। तो आने वाले समय में हर घर में कंप्यूटर होगा। अभी क्या है कि जितना मिडिल स्कूल, हाई स्कूल है, सब में कंप्यूटर लगने वाला है। जब सब जगह कंप्यूटर लग जाएगा तो कंप्यूटर टीचर का बहाली होगा। तो उसमें जो फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, कौन करेंगे? जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। तो अभी से किए रहेंगे तभी होगा। जिस समय फॉर्म निकलेगा बोलेंगे सर कुछ दिन रुक जाइए, आते हैं सीख के, आपके लिए रुके। तो सीखने से इतना फायदा है। जब सबको पता है सीखना चाहिए, फिर भी 11% लोग ही कंप्यूटर क्यों जानते हैं, 89% लोग क्यों नहीं जानते? तो नहीं सीखने के पीछे क्या प्रॉब्लम? तो देखा गया है बहुत सारे लोग नहीं सीखते, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम होता है मनी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम। अब मान लेते एक घर में 4-5 भाई बहन है, सबको अच्छे जगह से कंप्यूटर सिखाना है, तो अच्छा पैसा चाहिए। पिताजी अगर 5 से 10 हजार कमाते हैं तो उनके पास पैसा बचता नहीं है, खाने से बचेगा तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम होता है टाइम प्रॉब्लम। ये टाइम प्रॉब्लम एक रियल में होता नहीं, एक बहाना होता है। जब तक जिंदगी है टाइम नहीं मिलेगा, ऊपर जाने के बाद ही टाइम मिलता है। लोग मैट्रिक में होते हैं तो बोलते पहले मैट्रिक कर लेते थे, इंटर में कंप्यूटर सीख लेंगे। इंटर में जाते हैं तो क्या बोलते, पहले इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सीख लेंगे। ग्रेजुएशन में जाता है तो बोलते टाइम नहीं है, कंपटीशन क्लास है, इंग्लिश क्लास है। और ग्रेजुएशन में जाने के बाद अक्सर लोग का अगुआ आता है, शादी फाइनल हो जाता है। अब शादी के बाद क्या बोलते हैं, अब हम क्या बच्चे लोग करेंगे। तो जब तक जिंदगी है टाइम नहीं मिलेगा, टाइम को बचाया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम होता है इंग्लिश का प्रॉब्लम। अभी क्या है कि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिहार बोर्ड से पास करते हैं मैट्रिक, और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट का क्या होता है, इंग्लिश कमजोर होता है। लेकिन कंप्यूटर में टोटली इंग्लिश है। इंटर में जाने के बाद इंग्लिश का दर्शन होता है, जिसके कारण कुछ लोग कोर्स नहीं कर पाते। फोर्थ प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव। बहुत सारे
सब प्रॉब्लम के कारण लोग कंप्यूटर नहीं सीख पाते। अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या एक स्टूडेंट कंप्यूटर सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? अगर ये पांचों प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या आप लोग कंप्यूटर सीखेंगे? यस और नो? हर कोई सीख सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर किया इंडिया का बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एस्ट्रोविजन इंडिया के थ्रू चल रही है, जिसका एजुकेशनल विंग है एमटीएस, जो एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही है एमटीएस। एमटीएस का पूरा नाम हो गया मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ये जो संस्था चल रही है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेवल कोर्स बनाया गया, जिस कोर्स को करने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को 6 से 7 तरह का जॉब के लायक बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला कोर्स है जिसका नाम है एस्ट्रो IT 1। एस्ट्रो IT 1 जो कोर्स होता है जिसमें होता है DCA जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है। एस्ट्रो IT 2 होता है जिसमें होता है DTP। एस्ट्रो IT 3 होता है जिसमें होता है टैली। एस्ट्रो IT 4 हो गया जिसमें होता है ADCA, जिसमें तीनों को एक साथ ऐड कर दिया गया। इसके अलावा वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, बहुत सारा कोर्स है। आदमी खत्म हो जाता है, पढ़ाई खत्म नहीं होता है, लेकिन हर इंसान के पास DCA, DTP, टैली ये तीनों नॉलेज होना ही चाहिए। इसी कोर्स को अगर मार्केट में किसी भी लोकल संस्था से करते हैं, अगर समस्तीपुर में किसी भी संस्था से अगर इस कोर्स को करेंगे DCA, DTP, टैली, तो कितना पैसा लग जाता है लगभग? कोई बताएंगे? DCA का कितना पैसा लगता है समस्तीपुर? मार्केट में हर संस्था का अलग अलग चार्ज होता है। अगर 10 संस्था है 10 का फी अलग होता है, कहीं 6000, कहीं 7000, कहीं 8000, कहीं 5000, कहीं 12000 भी लगता है। तो एवरेज जगह से इस कोर्स को अगर मार्केट में करते हैं तो लगभग 8 से 10,000 रुपया लगता है। लोकल जगह से कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट लोकल होगा, फैसिलिटी कुछ नहीं होगा, करने से कोई फायदा नहीं। एक इंसान मैट्रिक में बहुत तेज है लेकिन उसको मैथ में क्रॉस लग गया, वैल्यू रहेगा? तो नॉलेज भी जरूरी है, सर्टिफिकेट भी जरूरी है। यही कोर्स अगर आप करते हैं नीट से, NIIT, नीट का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही अगर नीट से करते हैं तो टोटल कोर्स को लगभग 30 से 35,000 रुपया खर्च होगा। अब बताइए क्या 30-35,000 रुपया हर गार्जियन दे पाएंगे, हर स्टूडेंट दे पाएंगे? लेकिन यही कोर्स अगर हमारे संस्था MTS मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट से करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम पैसा में बहुत सारा कोर्स होता है जो कि मार्केट में 30,000 देने के बाद भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले फैसिलिटी देखते हैं कि MTS से करने से क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। सबसे पहला फैसिलिटी, अगर यहाँ से 3 कोर्स करते हैं तो 3 किताब मिलेगा, पूरे हिंदी टू इंग्लिश। तो जिसका इंग्लिश कमजोर वो भी समझ सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्या होता है PMT, पर्सनैलिटी एंड मेंटल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग को देखते हैं एग्जाम में पास हो जाता है, इंटरव्यू में जाके फेल हो जाते हैं, उसका ट्रेनिंग यहाँ मिलता है। साथ में यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन स्किल, बोलना सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग को देखते हैं ग्रेजुएशन पास है लेकिन उसको बोलने का ढंग नहीं, बात करने का तरीका नहीं। अगर 10 लोग के बीच में खड़ा कर दीजिए तो बोल नहीं पाएगा। तो ये ट्रेनिंग मिलता है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग मिलता है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग मिलता है, प्रेजेंटेशन स्किल का ट्रेनिंग मिलता है। उसके अलावा हमारी संस्था देती है लाइव प्लस थ्योरी। लाइव प्लस थ्योरी देती है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होता है। उसके अलावा हमारी संस्था सर्टिफिकेट देती है। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा MTS के माध्यम से आएगा, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ में हमारी संस्था देती है कोर्स ट्रांसफर फैसिलिटी। ट्रांसफर मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट एडमिशन लिए समस्तीपुर में, उसको मन है कि हमको क्लास करना है दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, कहीं भी, तो एक ही जगह एडमिशन लेके पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं जहां भी इसका ब्रांच हो। उसके लिए कोई अदर चार्ज नहीं लगेगा। साथ में हमारी संस्था देती है कोर्स स्पॉन्सर फैसिलिटी। स्पॉन्सर मतलब क्या होता है कि एक स्टूडेंट अपने नाम पे एडमिशन लिए, किसी कारण बस वो कोर्स नहीं कर पाए तो अपने फैमिली में भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार है, किसी को भी करवा देंगे तो उसका अलग से चार्ज नहीं लगेगा। उसके अलावा हमारी संस्था देती है कॉमन सेंस की ट्रेनिंग। कॉमन सेंस की ट्रेनिंग मिलता है, एक इंसान को कब कहां क्या बोलना है भी सिखाया जाता है। जैसे एक स्टोरी है, 2 स्टूडेंट थे, दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, दोनों जा रहे थे इंटरव्यू देने। एक पढ़ने में तेज थे, फास्ट स्टूडेंट थे, एक स्लो थे। तो जो स्लो स्टूडेंट है फास्ट वाले को बोले कि भाई बचपन से एक साथ पढ़ाई करते थे, आज इंटरव्यू देना है, अगर तुम हेल्प कर देगा तो मुझे भी जॉब मिल सकता है। तो वो जो फास्ट स्टूडेंट है स्लो वाले को बोले कि तुमको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? बोले तुम चाहोगे तो कर सकते हो। बोले कैसे? बोले जब तुम इंटरव्यू देने जाना तो आंसर जोर से देना, और वही आंसर हम सुनेंगे बाहर में तो वही आंसर हम भी दे देंगे। बोले ठीक है, तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको बुलाया गया, कम हियर, बोला सिट डाउन, बैठ जाइए। जो इंटरव्यू ले रहे थे वो क्वेश्चन धीरे से कर रहे थे, लेकिन इसको बोल दिया था आंसर जोर से देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया इस देश का क्या नाम है, तो जोर से बोला भारत। सब सेकंड क्वेश्चन किया कि देश आजाद कब हुए थे, बोले वैसे प्रोसेस तो काफी लंबे समय चल रहा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। थर्ड क्वेश्चन उससे किया गया देश आजाद कराने में किन किन महापुरुषों का योगदान है, बोले किन किन महापुरुषों का नाम बतावे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है। लास्ट क्वेश्चन किया कि एचआईवी एड्स क्या, बोले एड्स एक लाइलाज बीमारी जिस पे रिसर्च चल रहा है, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा, बोले वेरी गुड, आप जा सकते हैं। उसके बाद बारी किसका आया, सल वेस्टमैन का, जो आंसर याद किया था, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही चेंज है। सबसे पहला क्वेश्चन किया आपका नाम क्या है, बोले भारत, बोले वेरी गुड, नाम बहुत अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन किया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बोले वैसे प्रोसेस तो काफी लंबे समय चल रहा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को मेरा जन्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन किया आपके पिताजी का क्या नाम है, बोले किन किन महापुरुषों का नाम बतावे, एक का नाम लेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, बोले कुछ लोगों का बता दो, बोले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बोला नहीं है कि लाइलाज बीमारी जिस पे रिसर्च चल रहा है, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं तो हमारे संस्था में ट्रेनिंग मिलता है, जो सलो स्टूडेंट हो भी पास हो जाता है। सीखने के बाद लोग आसमान में हवाई जहाज में उड़ाते हैं, और नहीं सीखने के बाद लोग साइकिल से गिरते हैं तो टांग तोड़ लेते हैं। तो हमारे संस्था में ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा हमारी संस्था देते इनकम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे संस्था से अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, और हमारी संस्था इनकम का ऑप्शन देती है, ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के आधार पर, नॉलेज के आधार पर यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख भी यहाँ से कमा सकते हैं अपने टैलेंट के आधार पर। तो बताइए यही कोर्स अगर लोकल जगह से करते हैं तो 8 से 10,000, ब्रांडेड जगह से करते हैं तो 30 से 35,000, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। लेकिन यही कोर्स अगर एमटीआई से, मदर टेरेसा से करते हैं तो यहाँ पे कम से कम पैसा में सारा कोर्स होता है, ना 35,000, ना 30,000, ना 25,000, ना 20,000, ना 10,000। ये सारी फैसिलिटी हमारी संस्था देती है। मदर टेरेसा मात्र 7,999, मात्र 7,999 का बैंक से ड्राफ्ट बनता है, कोई भी नेशनल बैंक से ड्राफ्ट बना सकते हैं, और इसमें डीसीए, डीटीपी, टैली सारा कोर्स हो जाता है, साथ में बुक्स, बीएमटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसफर, स्पॉन्सर, ये सारी फैसिलिटी जो कि मार्केट में नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास पैसा का दिक्कत है, तो वो लोग चाहेंगे तो सिंगल कोर्स भी कर सकते हैं। अगर सिंगल कोर्स करना डीसीए तो 3,999, डीटीपी करना है तो 2,999, टैली करना है तो 2,999, ये अलग अलग भी कोर्स कर सकते हैं, एक साथ भी अगर अलग अलग भी करेंगे तो भी सारा फैसिलिटी मिलेगा। कितने दिन का कोर्स है? 6 to 8 मंथ का। तो ये कोर्स करने के बाद एक इंसान 6 से 7 तरह का जॉब कर सकते हैं, जैसे हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट मैनेजर, लाइव सपोर्टर, स्टाफ सपोर्टर, कस्टमर केयर, कंप्यूटर टीचर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 6 से 7 तरह का जॉब कहीं भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एजुकेशन के बारे में, जो बताना था हमने बता दिया। लेकिन सिर्फ एजुकेशन से तो काम नहीं चलेगा, एजुकेशन के साथ साथ गुड हेल्थ भी होनी चाहिए, गुड इनकम भी होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमारी संस्था हेल्थ पे वर्क कर रही है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। एक इंसान के पास करोड़ों का संपत्ति है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अभी मान लेते हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी आएंगे नहीं, मान लेते हैं अगर मुकेश अंबानी आएंगे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बोलेंगे 1-1 करोड़ रुपया सबको देंगे, एक जियो का सिम देंगे, जियो का मोबाइल देंगे, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, लेना चाहेंगे या नहीं? अगर 1 करोड़ मिलेगा तो कोई छोड़ेगा? हर कोई लेगा। लेकिन मुकेश अंबानी बोलेंगे देखिए 1 करोड़ तो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मेरे फैमिली में एक इंसान को ब्लड कैंसर हो गया, 1 करोड़ रुपया देंगे, साथ में ब्लड कैंसर भी लेना होगा। कितने लोग लेंगे? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड कैंसर होने के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। तो पैसा का वैल्यू तभी होता है जब आपका हेल्थ सही है। पहले का लोग क्या है कि 100 बरस तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज 60 से 65 बोला जाता है, लेकिन इतना लोग पहुंचते भी नहीं, इससे पहले ही चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल युक्त होता है। आज के डेट में हम लोग टीवी पे प्रचार ज्यादा देखते हैं। सुबह टीवी खोलते हैं तो टीवी पे आता है शाहिद कपूर कोलगेट का प्रचार करते हैं,
तरह तरह का प्रचार देख के हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बीमारी होता है। मार्केट में आप देखते होंगे, मार्केट से चावल खरीद के लाते हैं, चावल में एक पॉलिश लगा होता है, उस पॉलिश का नाम है एस्बेस्टस डस्ट। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कैंसर हो सकता है, लेकिन चावल तो खाना ही पड़ेगा, उसको तो बंद नहीं कर सकते। मार्केट में कुरकुरे आता है, बहुत सारे लोग खाए हुए होंगे, कुरकुरे में सिंथेटिक प्लास्टिक मिला होता है, उसको पॉकेट से निकालिए, माचिस जलाइए, पिघलने लगेगा और वही बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, टीबी होगा। मार्केट से हम लोग दूध खरीद के लाते हैं, उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं, उसमें तरह तरह का कीटनाशक दवा का इस्तेमाल होता है। छोटा सा कद्दू होता है ना लौकी, उसको बेचने के लिए इंजेक्शन डाल के बड़ा किया जाता है। तो हर चीज में प्रॉब्लम है। गन्ना से चीनी बनता है, गन्ना से गुड़ बनता है, लेकिन गन्ना से चीनी बनाने के लिए उसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा यूज करने से किडनी फेल होता है। सल्फर यूज करने से क्या होता है, हड्डी कमजोर होता है। पहले का लोग का जल्दी हाथ पैर नहीं टूटता था, जो पहले क्या होता था कि गुड़ में चाय पीते थे, लेकिन आज क्या है कि लोग गुड़ को खरीदना ही भूल गए, सिर्फ चीनी में कोई भी काम होता है। किसी का भी जन्मदिन होता है तो उसका मम्मी पापा बोलते हैं जियो मेरे लाल लाखों बरस, यहाँ तो 100 गुड़ नहीं रहा, लाख कहाँ से हो पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसी सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी संस्था एक फूड सप्लीमेंट लाई है, जिसको अगर एक इंसान इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। जिसमें एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सुपर 30। सुपर 30 जो प्रोडक्ट है ये सुपर फूड है, जिसमें 30 तरह का जो ब्रह्मांड में हर्ष पाया जाता है उसमें मिला हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% हर्बल है, 100% शुद्ध शाकाहारी और जीएमपी सर्टिफाइड और WHO के गाइडलाइन के अनुसार इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। ये RRR फॉर्मूला पे काम करता है और ये जो सुपर 30 है ये पूरे सेल पे काम करते हैं। बॉडी का जो सेल होता है, जैसे मोबाइल में सेल होता है, घड़ी में सेल होता है, उसी तरह से बॉडी में भी सेल होता है। तो इसका काम होता है सेल को सही करना। जब एक इंसान का बॉडी का अगर सेल सही रहेगा तो उसके बॉडी में कोई भी बीमारी एंट्री नहीं करेगा। तो ये सेल को एक्टिवेट करती है। आज के डेट में देखते होंगे बहुत सारे लोग को सुबह से लेके शाम होते होते थक जाते हैं, उसका पूरे बैटरी डाउन हो जाता है। अक्सर लोग देखते हैं हमेशा कमजोरी महसूस होता है, थकावट होता है, नींद ज्यादा आता है, कहीं बैठते हैं तो सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, चक्कर देता है। कम उम्र में 30 साल का उम्र में लगते हैं 60 साल का हो गया, चेहरा पे झुर्री आ जाता है, आंख के नीचे काला दाग हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, भूल जाते हैं जल्दी। ये सब प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी इंसान अगर सुपर 30 का सुबह खाना खाने से 10 मिनट पहले और रात में खाना खाने से 10 मिनट पहले अगर एक कैप्सूल डेली खाते हैं तो जो भी विटामिन, प्रोटीन, फैट, एनर्जी आपके खाना के माध्यम से नहीं मिल रहा उसको ये पूर्ति करता है। बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ाई किए होंगे 9th क्लास में, उसमें एक चैप्टर पढ़े होंगे आहार श्रृंखला, उसमें बताया गया था मांस, मछली, दूध, अंडा कितना खाना चाहिए, लेकिन सिर्फ पास करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हमेशा पेट भरने पे ध्यान होता है, कभी चेक करते हैं विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी, फैट, कैल्शियम कितना है, नहीं चेक करते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट को बॉडी में जो भी सप्लीमेंट का कमी होता है उसको पूरा करता है। जैसे देखते हैं किसी के बॉडी में विटामिन ए का कमी हो जाता है तो उसको क्या होता है, आंख का रोशनी कम हो जाता है तो डॉक्टर विटामिन ए का कैप्सूल देते हैं। किसी के बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाता है तो कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है तो डॉक्टर उसको कैल्शियम का सेलकल 500 टैबलेट देते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी चीज अगर ज्यादा हो गया, अगर किसी का बीपी हाई हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अगर बीपी लो हो गया तो उसको प्लाइसिस हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर कम हो गया बॉडी में तो उससे भी नुकसान है और ज्यादा हो गया उससे भी नुकसान है। तो कोई भी इंसान इसको यूज करेंगे तो ये बॉडी को बैलेंस कर देता है। अगर किसी का मोटापा बहुत ज्यादा है तो इसको क्या वजन को कम किया जाता है। कोई आदमी बहुत दुबले पतले हैं तो जो उसका बॉडी नॉर्मल होना चाहिए उतना इससे हो जाता है। ये सुपर 30 है 100% हर्बल। इसके अलावा हमारी संस्था में डब्लू प्रो वुमेन्स केयर प्रोडक्ट है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज के डेट में कोई भी परिवार तभी सुखी रह सकता है जब उसका फैमिली का जो महिला है वो है उस हेल्दी रहे। अगर किसी के घर में देखते हैं किसी का अगर मम्मी बीमार हो जाती है तो घर में खाना नहीं बन पाता, तो आज बहुत सारी महिला जो है दूसरे का ध्यान रखते रखते अपना खुद का हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती है। अक्सर महिला लोग आज के डेट में क्या है 75% महिला को ब्लड का कमी होता है। जितना ब्लड उसके शरीर में होना चाहिए उससे कम होता है। हमेशा चक्कर देना, थकावट होना, कमजोरी होना, पेट में दर्द होना, गैस का प्रॉब्लम होना, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारे जो प्रॉब्लम है अगर महिला से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है अगर इसको डेली खाते हैं तो उसको सही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी संस्था में डायबा केयर, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आज के डेट में क्या है
अक्सर लोगों का चीनी का बीमारी होता है, ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है तो चीनी हो जाता है। और इतना चीनी खतरनाक बीमारी है कि ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं होता। एक बार हो गया तो उसको जिंदगी भर डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन का टेबलेट खाते रहिए या इंजेक्शन लेते रहिए। लेकिन हमारे संस्था में जो डायवा केयर है ये आयुर्वेद है, और ये जो भी हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं ये कोई मेडिसिन नहीं, ये कोई दवा नहीं, ये सब फूड सप्लीमेंट है जिसको कोई नुकसान नहीं। अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये डायवा केयर है, अगर इसको रेगुलर यूज करते हैं, जैसे डायबिटीज क्या होता है ना, लाइफ स्टाइल डिजीज हो जाता है। लाइफ स्टाइल बीमारी है जो खान पीन के कारण होता है। अगर खाना पीना सही से खाते हैं, परहेज करते हैं और डायवा केयर अगर कुछ दिन लगातार यूज करेंगे तो जो नॉर्मल जिंदगी है वो जी सकते हैं, डायबिटीज को रिकवर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे संस्था में ग्रीन टी, अभी क्या है ना कि सबसे खतरनाक बीमारी है मोटापा। मोटापा हर बीमारी का माँ है, जितना बीमारी पैदा होता है मोटापा से, क्योंकि मोटापा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो मोटापा को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन टी है। बहुत सारे लोग का वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। अगर ग्रीन टी डेली सुबह शाम अगर एक टेबलेट खाते हैं एक गिलास पानी में डाल के, तो इससे वजन कंट्रोल रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा। बहुत सारे लोगों को क्या है, बॉडी हमेशा सुस्त रहता है, लेजी रहता है, तो बॉडी में फुर्ती आ जाएगा, याददाश्त तेज होगा। तो ये ग्रीन टी का फायदा है। उसके अलावा हमारी संस्था में पंच तुलसी, तुलसी तो हर कोई जानते हैं, लोग तुलसी को पूजा करते हैं, घर में जल चढ़ाते हैं। तो ये 5 तरह का तुलसी का मिश्रण है, जिसको अगर एक इंसान सुबह खाली पेट में 1 गिलास पानी में 2 बूंद तुलसी अगर डेली यूज करते हैं तो 200 बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे डायबिटीज, डिप्रेशन, पाचन शक्ति, हाई ब्लड प्रेशर, मांसपेशी का दर्द, त्वचा का दर्द, सर दर्द, सूजन, फलेरिया, महिलाओं का मासिक प्रॉब्लम, बहुत सारे बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। अभी सीजनल एलर्जी होता है, लोग बारिश में भीगते हैं, सर्दी खांसी हो जाता है, धूप में जाते हैं, फीवर आ जाता है, तो जो सीजनल एलर्जी है उससे बचाता है। और ये एंटीवायरल है, ये जो 5 तुलसी एंटीवायरल है, कोई भी वायरस को आपके बॉडी में एंट्री नहीं करने देता है। तो ये हो गया। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अगर सबके बारे में बताएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अगर कोई भी इंसान अगर हमारे संस्था में हेल्थ के माध्यम से ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए एक इम्यूनिटी कॉम्बो बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका प्राइस है 3999, जिसमें कुछ इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा, सुपर 30, डब्ल्यू प्रो, डायवा के, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगा जिसको यूज करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी संस्था में एक रॉकेट कॉम्बो, जिसका प्राइस है 2299 से अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें रॉकेट कॉम्बो में नीम एलोवेरा साबुन 5 पीस मिल जाता है, एक सुपर 30 मिल जाता है, डब्ल्यू प्रो मिल जाता है, एक पंच तुलसी मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बो है। एक परफेक्ट कॉम्बो है जिसका प्राइस पड़ता है 5999, इसमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलता है, जिसमें लैपटॉप बैग, शॉर्ट पैंट, कोट पैंट, टाई, सॉक्स, हैंकी, ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाता है। ये जो अभी हम आप लोग को बताए हैं प्रोडक्ट्स है सर्विस के बारे में, लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं एक इंसान का जिंदगी का सबसे जरूरत का चीज क्या है, इनकम। तो इनकम के बारे में बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हर इंसान का मकसद होता है पैसा कमाना। कोई भी इंसान किसी भी काम को पैसे के लिए करते हैं, और कोई भी काम करते हैं तो पैसा महात्मा गांधी वाला ही मिलता है, जवाहरलाल नेहरू वाला नहीं मिलता है। तो इनकम के बारे में बताएं। पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम होता है, लोग सही काम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन गलत काम सबके बस का नहीं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, या तो जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस? कितना? लगभग 100 में कितना? 90 बिजनेस। बताइए। देखिए पहले हम भी यही सोचते थे कि ज्यादा आदमी बिजनेस करता है। ऐसा हम लोग इसीलिए सोचते हैं क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो चारों तरफ दुकान ही दुकान नजर आता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा आदमी बिजनेस करता है। लेकिन सच्चाई क्या है, जब गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। जैसे एक होटल है, इस होटल का मालिक तो एक ही होगा, लेकिन इस होटल में कम से कम 10 स्टाफ होगा। तो वो 10 स्टाफ क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस? तो ज्यादा क्या हो, रिलायंस का मालिक एक है, मुकेश अंबानी, लेकिन 12 लाख आदमी उसमें काम कर रहे हैं, तो 12 लाख लोग क्या कर रहे हैं, जॉब। तो ज्यादा जॉब हुआ, तो 85% आदमी जॉब करते हैं और मात्र
15% आदमी बिजनेस करते हैं। जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके बिजनेस में कोई आदमी ज्वाइन किया तो उसके लिए जॉब हो गया, लेकिन आपके लिए बिजनेस है। तो जॉब को हिंदी में नौकरी बोलते हैं। नौकरी मतलब नौकर होता है। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकर, प्राइवेट नौकरी मतलब प्राइवेट नौकर। नौकर नौकर ही होता है, चाहे पिंजरा सोना का हो या पिंजरा प्लास्टिक का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही कहलाएगा। तो जॉब का खासियत है कि भूखे मरोगे नहीं अमीर बनोगे। कभी भी जॉब करके आदमी कभी भी करोड़पति नहीं बनता है। जॉब करके कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, वही लोग जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, ब्लैक मनी। अगर सही तरह से काम करेंगे तो जॉब करके जिंदगी काट सकते हैं, जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो जब सबको पता है कि ज्यादा आदमी जॉब करते हैं, लेकिन सबको ये भी पता है कि ज्यादा पैसा क्या चीज में, अमीर कौन बनते हैं? बिजनेसमैन। मात्र 15% लोग ही पूरी दुनिया में अमीर होते हैं, बाकी 85% लोग नौकर का नौकर ही रह जाते हैं। जब सबको पता है कि ज्यादा पैसा बिजनेस में है, फिर भी ज्यादा लोग नौकरी क्यों करते हैं? बताइए, हमारे फैमिली में भी हमारे मम्मी पापा को भी पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है, फिर भी मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा जॉब का तैयारी करो, आर्मी में जाओ, बिहार पुलिस में जाओ, ग्रुप डी का फॉर्म भरो। बोलते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। आज के डेट में कोई भी आदमी नौकरी करता है ना, तो वही आदमी नौकरी करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अमीर लोग कभी भी नौकरी के पीछे नहीं भागते। नौकरी अक्सर मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं या तो गरीब परिवार के लोग बोल सकते हैं। आप बताइए, कभी सुने हैं कोई नेता का बेटा आर्मी में गया? आज तक कोई बिजनेसमैन का बेटा आर्मी में गया? और जो लोग जाते हैं क्या बोलते हैं? जा रहे हैं देश को सेवा करने। देश को सेवा करने कोई नहीं जाता। सैलरी नहीं मिलेगा तो कितना लग जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो मेन मकसद होता है लोगों को पैसा कमाना। आज मुकेश अंबानी कभी बोलेंगे बेटा को कि बेटा तू भी यूपीएससी का तैयारी करो? अमिताभ बच्चन बोलेंगे बेटा को कि अभिषेक बच्चन को कि जाओ तू भी ग्रुप डी का फॉर्म भर के देखो कहीं हो जाए? कभी सपना में भी सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो नौकरी का तैयारी कौन करते हैं? जो मिडिल क्लास फैमिली लोग होते हैं। तो आज मान लेते कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में सबसे पहले अगर 50,000 से 1 लाख कमाना है तो पहले क्या करना होगा? इन्वेस्ट। क्या करना होगा? इन्वेस्ट। कितना? 10 से 15 लाख। तो पहले तो 10-15 लाख लगाना पड़ेगा। क्या लगाने के लिए सबका पिताजी दे पाएंगे? अगर किसी का पिताजी जमीन बेच के 10 लाख दे दिए तो उनको डर होगा कहीं 10 लाख डुबा दिया तो, पहला रिस्क। उसके बाद क्या होता है? टाइम। बिजनेस में क्या होता है? टाइम देना पड़ता है 10 से 12 घंटा। बिजनेस चले ना चले आपको दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? रिस्क। रिस्क 100%। 10 लाख रुपया लगाए हैं तो पूरे रिस्क आपके ऊपर है। रात में कोई दुकान का ताला तोड़ दिया तो रिस्क पड़ोसी का नहीं रहेगा, आप ही के ऊपर रहेगा। तो पूरे रिस्क है। रूम रेंट देना है, बिजली बिल देना है, स्टाफ का सैलरी देना, चाहे इनकम आवे ना आवे वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन 100%। आपका दुकान बहुत अच्छा चलने लगेगा तो आपके अगल बगल के आसपास का लोग कंपटीशन करने लगेगा। आपके बगल में 10 दुकान खुल जाएगा तो कंपटीशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? अदर हेड। अदर हेड क्या है? अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, अच्छे से फेमस हो गए, तो कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे रंगदारी मांगने, इतना पैसा दोने तो गोली मार दे। होता है ऐसा, मार्केट में सब भी होता है। तो अदर हेड। उसके बाद क्या है? मार्केट। मार्केट होता है लोकल। अब मान लेते कोई दुकान खोलते हैं आप समस्तीपुर में, और अगर समस्तीपुर में कोई दुकान खोलेंगे तो दुकान में सामान खरीदने कहां से लोग आएंगे? आपके समस्तीपुर का जो आसपास का लोग है। क्या दरभंगा, पटना, दिल्ली का लोग समस्तीपुर आएगा? नहीं आएगा। तो आपका मार्केट क्या है? लोकल। लोकल आदमी आएगा। उसके बाद क्या? बेनिफिट। 100 रुपया का सामान कितना बेच सकते हैं? ज्यादा बेनिफिट कितना ले सकते हैं? 10 से 15%। इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसीलिए एक इंसान क्या बोलता है? इतना पैसा लगाएंगे, इतना टाइम देंगे, इतना रिस्क है, इतना कंपटीशन है, बेनिफिट क्या है? 10 से 15%। इसीलिए क्या बोलता है? बिजनेस नहीं करेंगे, चलो जॉब का तैयारी करते हैं। अब आप ही लोग बताइए, पढ़ाई तो कर रहे हैं, क्या जॉब का गारंटी है कि 100% मिल ही जाएगा? आज जॉब में क्या होता है? जॉब में पैसा लगता है या नहीं? 10 साल पढ़ाई करेंगे, मैट्रिक करेंगे, पैसा लगेगा, इंटर करेंगे, पैसा लगेगा, ग्रेजुएशन करेंगे, पैसा लगेगा। तो जॉब में धीरे धीरे लगता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस में एक बार लगाना पड़ता है। तो जॉब में भी
इन्वेस्ट, यस पैसा लगता है। उसके बाद रिस्क, जॉब में रिस्क है या नहीं? बिजनेस से ज्यादा रिस्क जॉब में। लोगों को लगता है कि जॉब में रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर मान लेते कोई आदमी बैंक में जॉब कर रहा है, अगर 1 रुपया अगर उसको घट गया तो अपने पॉकेट से देना पड़ता है। या कोई भी जॉब हो, हर जॉब में रिस्क है, तो रिस्क 100%। उसके बाद टाइम 8 से 10 घंटा, जॉब में भी टाइम देना पड़ेगा, फ्री में कहीं भी सैलरी नहीं मिलता है। उसके बाद कंपटीशन, यस आज अभी लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें हजारों लोगों को जॉब मिलता है मुश्किल से, तो कंपटीशन पास करना पड़ता है। उसके बाद अदर यस मार्केट अनचाहा, जॉब का मार्केट अनचाहा है, पढ़ाई तो अपने मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन अपने मर्जी से कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद बेनिफिट, जॉब में भी 10 से 15% का ही बेनिफिट है। जितना पैसा पढ़ाई में खर्चा कर चुके हैं उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे, सैलरी जितना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जॉब क्या है 3D। 3D मतलब डेंजरस, डिफेक्टिव एंड डिसेप्टिव। डेंजरस मतलब क्या, जॉब बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन ये सबको पता नहीं। पहले का जॉब बहुत अच्छा था, पहले पिताजी डेथ करते थे तो उसके बेटा का जॉब होता था, अनुकंपा सिस्टम था, रिटायरमेंट मिलता था, लेकिन 2004 के बाद पेंशन प्लान बंद हो चुका है। तो जब तक जॉब करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा। डेंजरस कैसे है, आज मान लेते हैं एक इंसान बैंक कर रहा है, उसका सैलरी है 30,000, रास्ते में बाइक से जा रहा, अचानक ट्रक आया, कुछ चलते हुए चला गया, तो आदमी खत्म। जब आदमी खत्म हो गया तो उसको सैलरी मिलेगा, उसका परिवार का क्या हाल होगा, ये कब किसके साथ होगा कोई जानता है? नहीं जानता है। तो डेंजरस है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है कि आज कोई इंसान 30,000 का जॉब कर रहा है, अचानक उसके घर में 1 लाख का जरूरत हो गया, तो बोलने से 1 लाख नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते सर 1 लाख दीजिएगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोलेगा 20,000 पे करना है तो करो, तो तुम्हारे जैसे बहुत लोग है मार्केट में। थर्ड हो गया डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब होता है धोखा में रखना। जॉब आज के डेट में हर एक इंसान को धोखा में रखते हैं। कैसे, आज कोई भी जॉब का सीट निकालता है 200, फॉर्म अप्लाई होता है कम से कम 2 लाख, तो सीट 200 है, फॉर्म अप्लाई 2 लाख हुआ, जॉब कितना को मिलेगा? 200 को। तो 1,99,800 आदमी कहां जाएगा? फेल हो जाएगा, अगले बार फिर से ट्राई करेगा। अब जो इस बार 12th पास किया बेटर रहेगा। 5 करोड़ आदमी हमारे इंडिया में हर साल मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 5 करोड़ आदमी तो मार्केट में बढ़ गया, लेकिन जॉब तो उतना ही है। हर 3 सेकंड पे एक बच्चा पैदा हो रहा है हमारे इंडिया में। अब इतना देर बात किए, कितना पैदा हो गया होगा, उसको भी तो जॉब चाहिए। तो आदमी तो बढ़ रहा, लेकिन जमीन तो उतना ही, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। तो जॉब में क्या है कि 99.9 फेल और मात्र 0.01 पास। लगभग 1000 स्टूडेंट में एक को जॉब मिलता है। अब बताइए 1000 स्टूडेंट के बीच में टॉप किए स्कूल में, कॉलेज में, जिला में, बिहार में, तो आप ही को जॉब क्यों मिलेगा? आपके जैसे अच्छे लोग मार्केट में, मेरे से अच्छे राजपाल यादव आपको मार्केट में मिल जाएगा रोड पे घूमता हो। तो ये स्थिति है जॉब में, ये स्थिति है बिजनेस में। अब बताइए बिजनेस में भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करेगा? कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हर ताला का एक चाबी होता है। दुनिया में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो अभी हम एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं जो बिजनेस से भी अच्छा, जॉब से भी अच्छा, जिसमें इन्वेस्ट 0। ये जो बिजनेस है जिसको बोलते हैं स्मार्ट बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस। बिजनेस 2 तरह का होता है। ये जो बिजनेस है, ना आपको दुकान खोलना है, ना आपको सामान बेचना है, ना खरीदना है, ना उधारी लगाना है, ना रूम रेंट देना है, ना बिजली बिल देना है, ना स्टाफ का सैलरी देना है, कुछ नहीं करना। इन्वेस्ट 0। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। हमारी संस्था में यहाँ पे जो पैसा लगता है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए। कहीं भी अगर मार्केट से कंप्यूटर सीखते हैं तो पैसा लगता है, कहीं से हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं पैसा लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए पैसा लगता है। इनकम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकम के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिना टाइम का तो कुछ नहीं होता है। तो टाइम देना होगा 6 से 8 घंटा। ये 6 से 8 घंटा पर डे नहीं देना, पर वीक आप सप्ताह में दे सकते हैं। उसके बाद रिस्क नो, आप 10 लाख लगा तो नहीं रहे कि आपका 10 लाख डूब जाएगा। पैसा दिए, पढ़ाई किए, पैसे दिए, हर प्रोडक्ट, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद कंपटीशन यहाँ पे नहीं होता, कॉपरेशन होता है, सहयोग। अगर मेरे पास बहुत बड़ा सोना का दुकान होता तो आप लोग को बोलते आइए बगल में आप भी एक दुकान खोल लीजिए, नहीं बोलते।
तो यहाँ पे कॉपरेशन है कि हर इंसान एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। विन विन गेम मतलब खुद जीतो और दूसरे को भी जीता। अदर हियर नो मार्केट नेशनल, इस बिजनेस को लोग घर बैठे पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं और बेनिफिट 100%, यहाँ पे 100% बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन 100% बेनिफिट हर इंसान नहीं ले सकते हैं, इसके लिए क्वालिफाई करना होता है। कोई भी इंसान अगर हमारे संस्था के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास। अगर हमारे संस्था से एजुकेशन लेंगे तो कम से कम 10th पास होना चाहिए। ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब खुले दिमाग, जो समझाए समझ में आ जाए। नीड होनी चाहिए। नीड मतलब होता है जरूरत। अब जिसको भूख नहीं लगा उसको देंगे खाने के लिए, खाएगा। नीड होनी चाहिए पैसे कमाने का, पढ़ाई करने का, हेल्थ बनाने का, कुछ बड़ा करने का लाइफ में। उसके बाद एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल। अगर किसी का 17 भी है तो हो सकता है उसका पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स लगता है। इसके अलावा क्या है, नो क्रिमिनल केस, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए। और गुड फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड मतलब होता है उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ गड़बड़ किए होते हैं तो उस पे लोग विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो ये हर चीज होना चाहिए। ये हर चीज है आप लोग के पास। क्रिमिनल केस तो नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इनकम कैसे होगा और कितना होगा। तो इनकम करने के लिए यहाँ पे सिंपल सी वर्क करना है। यहाँ पे एंट्री का यूज करना है। एंटी मतलब नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट मतलब होता है प्राकृतिक गुण। भगवान ने जो आपको गुण दिया उसी को उपयोग करेंगे एडवाइस के रूप में। एडवाइस मतलब सलाह देना। आज के डेट में देखिए हर कोई सलाह देता है, लेकिन फ्री में सलाह देता है। कोई पूछेगा इंग्लिश का अच्छा टीचर तो फल्ला टीचर, मैथ का टीचर फल्ला टीचर, बोलते हैं। कभी बोलने का पैसा मिला? समोसा खाना चले जाओ क्रांति होटल में, ब्यूटी पार्लर में जाना है तो चले जाओ वहां पे, बोलते हैं। तो हर कोई सलाह देता है, लेकिन सलाह देने के बदले में कुछ नहीं मिलता। मान लेते हैं हम समस्तीपुर में फर्स्ट टाइम आए, मुझे समस्तीपुर के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि समस्तीपुर का सबसे अच्छा पब्लिक स्कूल कौन है तो क्या बताएं? आप बताइए समस्तीपुर का सबसे अच्छा पब्लिक स्कूल कौन है? बताइए कोई आदमी। कौन? हाँ, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल में जैसे डीएवी, डीपीएस, होली मिशन, टेक्नोलॉजी, पौधार। आपने बोले सबसे अच्छा पौधार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। क्या नाम है आपका? राहुल। और आप बैठ जाइए। राहुल जी ने बोले सबसे अच्छा कौन सा स्कूल है? पौधार। मुझे जानना है तो हम दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं जैसे डीएवी, डीपीएस, होली मिशन, टेक्नोमिशन, लेकिन राहुल जी बोले सबसे अच्छा पौधार है। तो आपके ट्रस्ट पे, आपके विश्वास पे मान लेते हैं हम अपने कजन ब्रदर चचेरे भाई को एडमिशन करा दिए क्लास 5 to 10, 5वां से 10वां तक पढ़ाई करेगा कहाँ पे? पौधार में। अब बताइए 6 साल में कितना रुपया खर्च हो जाएगा पौधार स्कूल में? लगभग कम से कम, वैसे तो पौधार का फी बहुत ज्यादा है, 6 साल में लगभग 12 लाख लगेगा, लेकिन 12 लाख नहीं, कम से कम 5 से 6 लाख मानते हैं। कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्च होगा। अब बताइए जो 6 लाख रुपया खर्च हुआ, ये 6 लाख का फायदा किसको होगा? किसको होगा फायदा? जो पौधार स्कूल का मालिक है। अब ये 6 लाख का जो फायदा हुआ पौधार के मालिक को, किसके कारण? इस स्कूल में जाने का सलाह कौन दिया? आप, राहुल। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, तो आप फ्री में सलाह दिए। आपको पहचाने का भी नहीं कि राहुल कौन है। ये 6 लाख रुपया कमा लिया, आपको 6 रुपया भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आम आदमी, हम लोग दिन रात बोलते हैं, कभी बोलने का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यही एडवाइस देकर कुछ लोग करोड़ों रुपया भी कमाते हैं। टीवी देखते होंगे आप लोग, टीवी पे आते हैं अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन आते हैं टीवी पे, क्या बोलते हैं? नवरत्न तेल लगाइए, सर दर्द भगाइए, टेंशन जाएगा, पेंशन लेने, करोड़ों रुपया मिल रहा है। हम लोग भर दिन बोलते हैं तो क्या मिलता है? कुछ नहीं। अजय देवगन आते हैं टीवी पे, क्या बोलते हैं? विमल पान मसाला गुटखा खाइए, बोले जुबा केसरी, जो कि नहीं खाना चाहिए, इसके लिए करोड़ों रुपया मिल रहा है। अक्षय कुमार आते हैं टीवी पे, क्या बोलते हैं? रिवाइटल खाओ, जियो जी भर के, करोड़ों रुपया मिलता है। करीना कपूर आती है टीवी पे और क्या बोलती है? मेरी खूबसूरती का राज लक्स, लक्स लगाइए, बदन को गोरा कीजिए। कोई गोरा हुआ? नहीं हुआ, फिर भी करोड़ों रुपया मिल रहा है। जूही चावला आती है टीवी पे और क्या बोलती है? केस किंग तेल लगाइए, बाल बहुत लंबे मोटे। इन लोगों को नहीं, ये पैसा अगर आप लोगों को मिले तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा?
मान लेते हैं आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड पूछ रहा है कि राहुल कंप्यूटर कहाँ से सीख रहे हो, बताने में कोई दिक्कत? बताने से पेट दर्द तो नहीं होगा? आप बताइए वो कंप्यूटर कोर्स कर लिया और आपके अकाउंट में पैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे करना है क्या? देखिए, सबसे पहले एक इंसान इस संस्था में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले एक इंसान इस संस्था में ज्वाइन करते हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग होता है, आप इस संस्था का क्या बन जाता है? आईपी। आईपीए मतलब तो इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है जिसको गूगल पे मोबाइल में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी वर्क घर बैठे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइनिंग होगा आपका 50% काम कंप्लीट, 25% काम होगा जिसमें 2 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसमें केबीसी डेवलप किया जाएगा। केबीसी का मतलब के फॉर नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। बी फॉर बिलीव। जब नॉलेज आएगा तो बिलीव आएगा, जब बिलीव आएगा तो आप उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो 2 दिन का ट्रेनिंग में आपका 75% काम कंप्लीट। बच गया कितना? मात्र 25% काम बच गया, जो कि हम लोग को करना है। तो करना क्या है यहाँ पे? सिंपल से काम क्या करना है? लिस्ट एंड इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक शादी के तरह। किसी का शादी होता है तो पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, किसको किसको इंफॉर्मेशन देना है, या फोन के माध्यम से, या कार्ड के माध्यम से, या घर पे जाके। अब बताइए, शादी में जितने को बुलाते हैं क्या सब लोग आते हैं? जो नहीं आते उसको रस्सी में बांध के लाते हैं? नहीं लाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल आपको 10 लोगों का नाम लिखना है डायरी में, तो कितना देर लग जाएगा? 10 लोगों का नाम लिखने में कितना? 2-3 मिनट। अगर वही 10 लोग को अगर इस संस्था के बारे में जानकारी दिलाना हो, जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, हेल्थ बनाना चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ में, और हर कोई चाहता है, तो अगर 10 लोग को एडवाइस देते हैं तो कितने लोग इस संस्था में ज्वाइन कर सकते हैं? मिनिमम 10 में लगभग। लेकिन हमारे संस्था का रूल है कि ज्यादा से ज्यादा एक इंसान 2 को ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान का हैंड तो होता है लेफ्ट एंड राइट। तीसरा हैंड किसी को देखें, एक इंसान जब मर जाता है तो उसको एक मुर्दा पे भी, मरे हुए इंसान पे भी 4 आदमी भरोसा करके कंधा पे उठा के ले जाता है। हम लोग जिंदा है 2 को तो हेल्प कर सकते हैं। एक मूवी देखे होंगे सलमान खान का जय हो, उस मूवी में सलमान खान बोलते हैं कि आपको कोई हेल्प करता है तो आप थैंक यू मत बोलिए, आप उसको बोलिए 3 लोगों को मदद करते जाए, 3-3 लोगों को मदद करते जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 2 लोगों को ही आप मदद कर सकते हैं। और हमारी संस्था यहाँ पे क्या देती है? 9 टाइप्स इनकम, 9 तरह का इनकम देती है। सबसे पहला इनकम, जैसे एक इंसान इस संस्था में ज्वाइन किया और किसी 2 लोगों को हेल्प किया, तो पहला जो इनकम होता है यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम क्या होता है? 5%। जो कंपनी का टर्नओवर होता है उसका 5%। यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं एक इंसान कंप्यूटर कोर्स के लिए ज्वाइन किया, लेफ्ट में और राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? कंपनी के द्वारा तय किया गया किसी भी प्रोडक्ट पे एक पॉइंट वैल्यू है, उसको बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कोई इंसान कंप्यूटर एडीसीए कोर्स के लिए ज्वाइन करता है 7999 से, तो इसमें क्या है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अगर कोई डीसीए कोर्स करता है 3999 से, तो इसमें मिलता है 1150 बिजनेस वॉल्यूम। अगर कोई भी इंसान हमारे संस्था में ज्वाइन करता है 3602 रुपया से, इसमें मिलता है 1200 बिजनेस वॉल्यूम। कोई अगर ज्वाइन करता है 2299 से, इसमें मिलता है 750 बिजनेस वॉल्यूम। कोई अगर ज्वाइन करता है 1801 से, इसमें मिलता है 600 बिजनेस वॉल्यूम। तो बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट बनता है। तो इसका क्या है? 5% आपको मिल जाएगा डायरेक्ट स्पॉन्सर। दूसरा यहाँ पे जो इनकम है, रॉकेट इनकम। रॉकेट इनकम, रॉकेट इनकम में क्या है कि अगर कोई भी एसोसिएट अगर 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और लेफ्ट में इसका हो जाता है 750 बिजनेस वॉल्यूम और राइट में भी हो जाता है 750 बिजनेस वॉल्यूम, तो इसका रॉकेट इनकम क्वालिफाई हो जाएगा। और हमारी संस्था क्या करेगी? 750 का अगर मैचिंग करते हैं तो 20% ऑफ कंपनी का टर्नओवर, जो कंपनी का टर्नओवर है उसमें से कंपनी क्या करेगी? 20% निकाल के जितने भी लोगों का रॉकेट क्वालिफाई हुआ, 750 का मैचिंग हुआ, सब में बराबर बराबर डिवाइड कर देगी।
थर्ड लेवल है, यहाँ पे थर्ड इनकम है राइडर इनकम। राइडर इनकम में 2500 बिजनेस वालों का अगर मैचिंग करते हैं तो कंपनी फिर से टर्नओवर से 15% निकालती है और जितने भी लोगों का 2500 का मैचिंग हुआ सब में बराबर बराबर बांट देती है। उसके अलावा जो चौथा इनकम है जिसका गोल्ड इनकम के लिए 5000 का मैचिंग करते हैं पूरे मंथ में, तो फिर से कंपनी क्या करती है टर्नओवर का 10% निकालती है और जितने भी लोगों का 5000 का मैचिंग हुआ सब में बराबर बराबर डिवाइड कर देती है। उसके अलावा जो पांचवा इनकम है जिसका नाम है स्टार इनकम। स्टार इनकम के लिए 10,000 मतलब 10,000 का अगर मैचिंग करते हैं पूरे मंथ में तो यहाँ पे फिर से 10% यहाँ पे मिल जाएगा कंपनी का टर्नओवर से। फिर इसके अलावा अगर जाते हैं सुपर स्टार इनकम पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है 20,000 का अगर मैचिंग करते हैं पूरे मंथ में तो फिर से यहाँ पे मिल जाएगा 10%। अगर कोई भी इंसान अगर 5वें लेवल पे जाता है तो उससे ऊपर का जितना भी लेवल है सारा इनकम उनको मिलेगा, या किसी भी लेवल पर जाते हैं तो पहले लेवल का टोटल इनकम मिलेगा। तो उसके अलावा जो हो गया इनकम हो गया डायमंड इनकम। डायमंड इनकम में यहाँ पे क्या है कि अगर 50,000 का मैचिंग करते हैं पूरे मंथ में तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है 13% टर्नओवर से निकालती है, जितने भी लोगों का 50,000 का मैचिंग हुआ सब में बराबर डिवाइड कर देती है। उसके अलावा यहाँ पे है ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड में अगर 50,000 का मैचिंग 2 महीना और करते हैं कंटिन्यू 2 मंथ तो यहाँ पे 5% और मिल जाता है। उसके बाद हो गया हाउस फंड। हाउस फंड में 50,000 का मैचिंग अगर 3 महीना कंटिन्यू करते हैं मतलब 6 महीना, जिसमें 1 2 3 3 6 महीना 6 मंथ अगर करते हैं तो इसमें 5% और ऐड हो गया। टोटल को ऐड करते हैं तो 5 5 10 13 23 10 33 10 43 10 53 5 58 10 68 10 78 10 88 या 5 93। ये इंडिया का पहला ऐसा संस्था है एस्ट्रोविजन जो 93% डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने बिजनेस वालों का, 93% बांटती है जो हमारे संस्था में वर्क करते हैं। तो जैसे आज कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो पहले वो फैक्ट्री में बनता है, फिर आता है सीएनएफ एजेंट के पास, फिर आता है होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, लास्ट में आता है कस्टमर के पास। तो 30 रुपया में अगर कोई सामान बनता है फैक्ट्री में तो वही सामान अगर कस्टमर लेता है तो उसको मिलता है 100 रुपया। तो यहाँ पे 70 रुपया तो फालतू में खर्च हो रहा है। तो हमारी संस्था यहाँ पे 70 नहीं टोटल 93% डिस्ट्रीब्यूट करती है और यहाँ पे बीच में जितने भी होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है बीच में जो भी शाहरुख खान, सलमान खान है सबको हटा दिया गया और यहाँ का जो शाहरुख खान है जो इस संस्था में काम करते हैं उसके बदले में जो उनको पैसा मिलता है वो एक आम आदमी को दिया जाता है ताकि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सके। तो यहाँ से ये इनकम होता है। अगर पूरे 1 साल अगर एक इंसान इस संस्था में काम करते हैं तो कितना पैसा 1 साल में कमा सकते हैं। जैसे ये हो गया मंथ न्यू एसोसिएट एंड टोटल एसोसिएट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीना अगर काम करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आप दो को हेल्प किए, न्यू 2 टोटल 2, आपका काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे क्या करना है सिंपल सी काम, लर्न इट, डू इट एंड टीच इट। जो पहले से काम कर रहा है उसे सीखना है, उसको प्रैक्टिकली करके नए लोगों को सिखा देना है। तो जो सीखेंगे वो तो सिखा सकते हैं, तो जो सीखे वही सेकंड मंथ में उसको हेल्प किए तो वो भी दूसरे को हेल्प किया। तो सेकंड मंथ में ये भी 2 को हेल्प किया, 2 2 4 2 6। थर्ड मंथ में ये भी 2 को हेल्प किया, 2 से ज्यादा हेल्प नहीं करना। थर्ड मंथ में ये भी 2 को हेल्प किया, 4 दूनी 8 से 14, 8 दूनी 16 14 30, 16 लोग 2 को हेल्प किया तो 32 30 62, 32 लोग 2 2 को हेल्प किया तो 64 62 126, 64 दूनी 128 26 254। सिर्फ 2 लोगों को हेल्प करना है, 256 254 510 512 510 1022 1024 1022 2046 2048 2046 4094 4096 और 4094 8190 8190। लेकिन आप जानते हैं कितना को है 2 को। आप सिर्फ 2 लोगों को हेल्प किए लेकिन 1 साल में हो गया
8,190। तो यहाँ पे पैसा 2 का मिलेगा, 8,190 का, टोटल 8190 का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब इंडिया मैच जीतती है तो सिर्फ सचिन, धोनी, विराट कोहली नहीं, पूरी टीम खेलता है। कोई चौका मारता है, कोई छक्का मारता है, कोई जीरो पे आउट होता है, लेकिन जीतता तो पूरा टीम है। तो ये टोटल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना इनकम कर सकते हैं? पूरे साल में 8,000 का टीम बना, 8100 है जिसको 8,000 ही मानते हैं। तो 8,000 में लेफ्ट में हुआ 4,000 और राइट में हुआ 4,000। अगर एक इंसान हमारे संस्था में मात्र 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करता है, मिनिमम यहाँ पे मात्र 500 बीबी से ज्वाइन करता है, और एक इंसान अगर डायमंड बनता है, डायमंड बनने के लिए 50,000 का मैचिंग चाहिए और डायमंड पे लगभग 40,000 के आसपास इनकम होता है। तो 4,000 को 500 से गुना कर देंगे, 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया तो 4,000 गुने 500 टोटल होगा 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे डायमंड बनने के लिए कितना चाहिए? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो 20 लाख को क्या है, 50,000 का 40 गुना होगा 20 लाख। तो डायमंड बनने पे 40,000 इनकम होता है, तो 40,000 गुने 40 टोटल इनकम होगा 16 लाख रुपए। अगर पूरे साल अगर इस संस्था में काम करते हैं तो एक साल में यहाँ पे 16 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं 100% अगर वर्क नहीं करते, क्योंकि देखिए 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। आज कोई भी, जैसे एक अपाचे का हाई स्पीड कितना होता है? 180, लेकिन 180 का स्पीड कोई चलाता है? लोग कितना स्पीड चलाता है? 60, 70, 80, 90, 100, कोई उस टाइप का लोग है तो 110% में अगर 25% भी काम करेंगे तो भी 4 लाख रुपया हुआ। इसका 25% में अगर 12.5% भी काम करेंगे तो भी साल में 2 लाख रुपया आएगा। तो अपना पढ़ाई लिखाई तो मेंटेन हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 2 लाख किया, अभी तो 2,000 भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने के साथ साथ यहाँ से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम ज्यादा क्यों होता है? इनकम ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अकेले काम नहीं करना, टीम वर्क है। T for together, एक साथ। E for effort, A for achieve, M for more and more money। ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग से काम करवाना होगा। तो जो बताना था हमने आप लोग को बता दिया। इस संस्था से रिलेटेड आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो भी बताना था हमने बता दिया। लास्ट में एक चीज नहीं करना, म्यूचुअल डिस्कशन नहीं करना, सेल्फ डिसीजन मेकर, खुद का डिसीजन लेना। जिंदगी में सफल वही इंसान होते हैं जो खुद का डिसीजन लेते हैं। चाय आप पिएंगे, फोन करके पूछेंगे भैया चाय कैसा लगा, टेस्ट बताएंगे, टेस्ट वही बताएगा जो चाय पिएगा। अभी जो भी प्लान बताएं लगभग 1 घंटा में, यही किसी फ्रेंड को बताना है तो आप बताएंगे 5 मिनट में। तो खुद समझेगा नहीं, उल्टा आपको समझा देगा। बिना हथियार का लड़ने जाएंगे तो क्या होगा? मारे जाएंगे। वैसे भी बिहार का नियम है, फ्री में चाय और फ्री में राय देने वाले बहुत लोग होते हैं, 5-10 हजार देने वाले कोई नहीं होते। तो डिसीजन के आधार पर एक इंसान को 3 कैटेगरी बांटा गया, A, B, C। एक ऐसे इंसान होते हैं बोलते यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, देखे हैं, सुने हैं, बहुत अच्छा लगा, 2 दिन के अंदर कर लेंगे। B हो गया एक ऐसे इंसान अगर खुद कुछ नहीं करते, किसी और को देखते करते हुए तो सोचते जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये C कैटेगरी वाले लोग होते हैं, जिंदगी में कभी कुछ नहीं करते, ये कंफ्यूजन में रहते हैं। जब भी इसको कोई मौका मिलता है तो नेगेटिव सोचते हैं, कहीं नहीं हुआ तो इसको पहले कोई भी मौका जब मिलता है तो क्या बोलते हैं? देखते हैं, सोचते हैं। अब बताइए, देखने सोचने वाले कभी कुछ मिला? देखने से होता तो दिल्ली शाहरुख खान का देखते हैं, बहुत बार क्रिकेट देखे, मैन ऑफ द मैच मिला? नहीं मिला। तो नदी में अगर किसी को तैरना है तो किताब पढ़ के कोई तैरना सीखता है? उसके लिए क्या करना होता है? पानी में जाना होता है। बिना पानी में गए कभी तैरना नहीं सीख सकते। सबसे चालाक पालतू जानवर कौन होता है? सबसे चालाक पालतू जानवर कुत्ता, डीओजी साहब। लेकिन सबसे ज्यादा रोड पे एक्सीडेंट में कुत्ता ही क्यों मरता है? क्योंकि ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है। जब देख रहा होता है ट्रक आ रहा है तो बीच रोड पे खड़ा हो जाता, तुरंत इधर कंफ्यूजन में रहता, इधर जाए कि इधर जाए, ना इधर जाता है ना इधर, बीच में रह जाता। उधर से ट्रक आता है, उसको चढ़ा के सीधे ऊपर पहुंचा देते, जाओ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर है। तो जिंदगी में कभी भी आदमी को कंफ्यूजन में रहना चाहिए। तो कंफ्यूजन वाले का हाल कुत्ता की तरह होता है। तो खुद का एक डिसीजन। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे सब लोग मना करते थे मत खेलो क्रिकेट, क्रिकेट से कुछ नहीं होगा, गली का सबसे आवारा लड़का हो तुम, अगर दूसरे के बाद में क्रिकेट छोड़ देता है। पूरा दुनिया में बच्चे लोग जानते हैं क्रिकेट का भगवान कौन? तो सचिन। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में जॉब करते थे, खड़गपुर स्टेशन पे टीटी का जॉब था। जब जॉब छोड़ के क्रिकेट खेलने आए तो सब लोग मना करते थे, कितना अच्छा जॉब था,
पागल हो गया, सरकारी नौकरी छोड़ दिया, लेकिन उसको पता था कि नौकरी करके हम नौकरी कहलाएंगे, नौकरी करेंगे तो पूरा देश में नाम नहीं होगा, लेकिन आज पूरा देश में नाम है ना। तो खुद का डिसीजन लेना पड़ता